जय बद्री विशाल। देश के प्रधानमंत्री जी सामने आए और बताए कि किस उद्देश्य से 2000 के नोट प्रचलन में लाए गए थे और आज क्या कारण है कि 2000 के नोट पर प्रतिबंध। कांग्रेस से अगर आप देखेंगे ना तो ये सबको साथ लेंगे, चलने के मामले में पॉपुलर है, लेकिन बीजेपी को देखेंगे तो वो तेज चलने के मामले में बहुत पॉपुलर है। 2000 के नोट पूरी तरह से होल्ड कर लिए गए थे, जमा कर लिए गए थे और ज्यादातर काला धन 2000 के नोट के तौर पर रखने सहेजने में आसान होता था। वो जो किया गया उस पर भी लगाम लगा गए। 2-4-5 फोन ऐसे उधार वापस ले लो भैया, पैसे रेडी पड़े हैं मेरे पास इस समय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोकी पहाड़ी में। आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि भारत सरकार ने 2000 रुपए के नए नोट जारी न करने का फैसला लिया है, जो मई 23 से सितंबर 30 तक बैंक से नोटों की बदली की जा सकती है। आज की डिबेट इसी विषय पर आधारित है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। 4.28 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट सर्कुलेशन में थे। ठीक है। आज पूछना चाहता हूं आप है तो ये भी भ्रम फैलाया गया कि चिप लगी हुई है साहब 2000 के नोट में, पकड़ लिए जाएंगे। साहब भ्रम फैलाना बंद कीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था। विवेक जी बस एक सेकंड में आ रहा हूं, अभय जी अपनी बात कंप्लीट करें। अभय जी कर लिया आपने। गर्त में इस सरकार ने डाल दिया है। देश के प्रधानमंत्री जी सामने आए और बताए कि किस उद्देश्य से 2000 के नोट प्रचलन में लाए गए थे और आज क्या कारण है कि 2000 के नोट पर प्रतिबंध लगा है। ठीक, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी कह रहे हैं, हालांकि आप चाहें तो जवाब पास भी कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि लाए गए तो क्यों लाए गए 2000 के नोट और हटाए गए तो क्यों हटाए गए। प्रधानमंत्री इसको साफ करें। बहुत अच्छा है, उनका सवाल प्रधानमंत्री जी से है, उत्तर उनको जरूर देना चाहिए कि लाए गए तो क्यों लाए गए, हटाए गए तो क्यों हटाए गए। मुझे ऐसा लगता है कि काउंटर फीटिंग की इस समय समस्या बढ़ी है बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि टेरर फंडिंग को ये रोकेगा और ये सरकार मानी जाती है हमेशा करेज को लेकर के। इस सरकार में कंसिडरेशन से करेज उस मुकाबले में बहुत ज्यादा है। कांग्रेस से अगर आप देखेंगे ना तो ये सबको साथ लेंगे, चलने के मामले में पॉपुलर है, लेकिन बीजेपी को देखेंगे तो वो तेज चलने के मामले में बहुत पॉपुलर है। इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए माने जाते हैं। 2000 का नोट डिमोनेटाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2000 का नोट डिमोनेटाइज नहीं हो रहा है। इसको अभी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 सितंबर तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एक्सचेंज 30 सितंबर है आपकी। कहां पे कर सकते हो? सारे बैंक में, आरबीआई के रीजनल सेंटर्स में कर सकते हो। तो ये आज एक्सचेंज जो है 2000 का, ये आपका 23 तारीख से चालू हो जाएगा और इसको आप 20,000 रुपए तक कर सकते हैं। पैन नंबर देकर के आप ज्यादा भी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर कोई भी फेक नोट्स हैं वो खत्म होंगे, जाएगा और वापस इस तरह से जो भी काला धन है उस पर इम्पैक्ट तो पक्का आएगा और एक मन में डर। और वैसे एक मजे की बात क्या मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब दीपक जी, आपने भी अगर किसी को उधार दिए हुए तो अब जल्दी से उधार वापस करने के लिए आ जाएगा। वो बाजार में जिसका जिसका जो उधार था अचानक फोन आने, मुझे भी आ गए 2-4-5 फोन ऐसे उधार वापस ले लो भैया, पैसे रेडी पड़े हैं मेरे पास इस समय। तो आरबीआई वैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि 4 महीने में काफी है, 4 महीने के अंदर ही सारे सर्कुलेशन को आप रिटर्न कर सकते हैं और इससे काफी इंपैक्ट पड़ेगा। आज बड़ा बिजनेस कंपनी का मैं फाउंडर सीईओ हूं, हम सारी ट्रांजैक्शन डिजिटल कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए ये एक इनिशिएटिव जिसका स्वागत करना चाहिए। पॉलिटिकल चर्चा क्या है, मैं जरा उससे बाहर हूं। एंटरप्रेन्योर्स को और एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, कैश इस्तेमाल करना यूएस में आज भी थोड़ा मुश्किल है। बिना क्रेडिट कार्ड के आप जिंदगी बिता नहीं सकते वहां पे। हमारे को अगर डिजिटलाइजेशन जिस तरह से बढ़ा है उसको बूस्ट करने में और मदद करेगा और इसका हमारे को भरपूर स्वागत करना चाहिए। आज मैं बड़ा बिजनेस का सीईओ हूं, हमारी हजारों लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती है पर सारी डिजिटल होती है। 1 रुपया हम नहीं लेते किसी से, इसलिए हमको तकलीफ नहीं आती। इसी तरह से ये सरकार ऐसे और भी कई डिसीजन लेने वाली है जहां पे कच्चे के धंधे को आगे चल के तकलीफ आएगी ही आएगी। और कच्चे के धंधे में तकलीफ आ रही है तो ये किसी भी रिस्पॉन्सिबल लीडर को इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। कच्चे के धंधे बंद कराने हैं, पक्के के धंधे बढ़ाने हैं, इससे थोड़ा झटका लगेगा। एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं दीपक जी, आज मैं थोड़ा आपका इंटरव्यू ले लेता हूं। स्पीड ब्रेकर क्यों होता है या गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाई जाती है? मालूम आपको ब्रेक क्यों होती है गाड़ी में? गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? सब लोग कहते हैं गाड़ी धीरे करने के लिए होती है। गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? लोग कहते हैं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। गाड़ी में ब्रेक क्यों? गाड़ी में ब्रेक दीपक चौरसिया जी इसलिए होती है कि अगर गाड़ी में ब्रेक है तो आप तेज चला सकते हो। दीपक जी आप गाड़ी चलाते हो, अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो आप 10 की स्पीड से ऊपर चला नहीं पाओगे गाड़ी। अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो आप 20 के ऊपर चला के दिखा दो, डर लगा देगा रुकेगी तो है नहीं, ब्रेक तो है नहीं। तो ये जो ब्रेक आपकी जिंदगी में आया है इस समय, इस तरीके का जो ब्रेक आया है ये इसलिए आया ताकि आप गाड़ी को और तेज चला सको। हमें डिजिटल बनाने के लिए ये ब्रेक आया है, ये कच्चे के धंधे को कम करने के लिए ब्रेक आया है। वरना आप मेरे से शर्त लगा लीजिए, अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक ना हो, बिना ब्रेक की गाड़ी को आप 10 से ऊपर की स्पीड पर कोई नहीं चला सकता।
इस ब्रेक का स्वागत करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल डिबेट से थोड़ा बाहर हूं, क्योंकि कई लोगों को दिक्कत आएगी, उनको एस्टैब्लिशमेंट जो भी करेगा, एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाले उसमें आकर के बीच में बोलेंगे। पर डिजिटलाइजेशन के लिए लेट अस प्लीज वेलकम दिस इनिशिएटिव। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपने मुझसे पूछा सवाल, तो मैं बता दूं 2008 से भैया विवेक जी मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दी है। मैं पीछे की सीट पे बैठता हूं, अब मैं गाड़ी चलाने का रिस्क नहीं लेता हूं। वैसे गाड़ी में ब्रेक आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए लगाई जाती है कि स्पीड को जब चाहे तब कम किया जा सके। सीधे अनिल सिंघवी जी का रुख करते हैं। अनिल सिंघवी जी जी बिजनेस के एडिटर हैं और जाने माने एंकर हैं। आप सालों से उनको टेलीविजन पर देख रहे हैं। अनिल सिंघवी जी, क्या ये गाड़ी में ब्रेक की तरह है जो इंटरप्रिटेशन विवेक बिंद्रा जी ने दिया? और आपने अभय दुबे जी के भी तर्क देखे होंगे, सुने होंगे, आप समझ पाए उनके तर्कों को और क्या कहेंगे उस पर एज एन एक्सपर्ट? देखिए देखिए हर चीज के आप दो पहलू निकाल सकते हैं। एक अच्छा पहलू होगा तो एक कोई उसके लिए दूसरा पहलू भी आपको मिलेगा। जो कुछ सरकार का पर्पस है वो एकदम साफ है, और वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन इकोनॉमी में आपके डिजिटल करेंसी में हो, यूपीआई के जरिए हो, बैंकिंग सिस्टम के जरिए हो, कैश के ट्रांजेक्शन कम से कम हो, जिससे कि इकोनॉमी में जो मेन स्ट्रीम है वहां पर आपको ग्रोथ मिल सके। ये एक पर्पस साफ साफ सामने नजर आता है। दूसरा पर्पस वो साफ जो दिखता है वो ये कि धीमे धीमे जिस तरह से 2000 के नोट पूरी तरह से होल्ड कर लिए गए थे, जमा कर लिए गए थे, और ज्यादातर काला धन 2000 के नोट के तौर पर रखने सहेजने में आसान होता था, वो जो किया गया उस पर भी लगाम लगानी थी। तो ये दो बड़े पर्पस जो साफ दिखते हैं। बस पिछली बार और इस बार में जो बड़ा फर्क है वो फर्क यही है कि पिछली बार 2000 के नोट बिल्कुल पूरी तरह से इलीगल नहीं हो जाएंगे। आपने अगर उसे रखा है तो वो कागज के टुकड़े नहीं रह जाएंगे। इस बार आपको जितना चाहे जब चाहे बैंक में जमा करवाने की छूट है, वो आप अनलिमिटेड जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सचेंज के तौर पर लेना चाहें तो 20,000 रुपए तक का आपको किसी भी एक वक्त में एक्सचेंज मिलेगा। तो मेरा ये समझना है दो पर्पज साफ दिखते हैं। अब इसके अलावा राजनीतिक आपके विश्लेषक तो बहुत सारे हम पैनल पे हैं, वो ये भी मान सकते हैं कि चुनाव के पहले ही इस तरह से कराना हो सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि चुनाव के पहले इस तरह का एक्शन लिया गया है जिससे कि नोट बंद हो जाए, तो जाहिर सी बात है फिर आप कहीं कहीं ये भी मान रहे हैं कि काफी हद तक काला धन राजनीतिक पार्टियों के पास है, जिनके पास ये 2000 के नोट है। तो आई थिंक हमें इस तरीके से इसे देखना है कि भाई समय समय पर ये क्लीनअप वाला काम होता रहेगा, और ये क्लीनअप वाला काम इसलिए होगा जिससे कि सिस्टम में ब्लैक मनी कम से कम हो, और जितनी ज्यादा इकोनॉमी आपकी डिजिटल करेंसी पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आ जाए, उससे आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी। दीपक, ये एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जिस तरह से जीएसटी लागू किया गया है, अब आज आप देखिए जीएसटी का कलेक्शन 2 लाख करोड़ की रेंज में पहुंच गया, क्योंकि अब काफी बिजनेसेस में ऐसा हो गया कि पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन आपको चेक में करना होता है, बैंकिंग सिस्टम के जरिए करना होता है, कैश ट्रांजेक्शन कम से कम होते जा रहे हैं। तो उससे ये है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, इकोनॉमी में पैसे का सर्कुलेशन बढ़ता है, और कैपिटल ज्यादा फॉर्म होती है। तो एक वो पर्पस हो सकता है, बाकी राजनीतिक लोग के हिसाब से सब विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो समझ में आता है, दो बड़े कारण यही है। एक ये ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जाए जितना कर सके, दूसरा कारण ये कि जितना डिजिटल पेमेंट को सिस्टम में लाया जा सके उतना बेहतर। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने अनिल जी, और बिल्कुल समझा कर कहा, यही आपकी खूबसूरती है।